Hello students. Today I am going to deal with the topic rights of the child. ठीक है, तो राइट्स ऑफ द चाइल्ड क्या है कि उसमें जो बच्चे लोग के लिए हित के लिए जो भी कार्य जो होता है ना, जो भी राइट्स जो दिया गया है बच्चों के लिए, वो मैं आप लोग को आज उसके साथ मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उसमें कैसे कैसे चीजें होंगी, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं और कौन कौन से राइट्स होते हैं वो आपको मैं आज पढ़ाऊंगा, जिससे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर्टिकुलर राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहिए हम चालू करते हैं अपना स्लाइड। ठीक है, इंट्रोडक्शंस में है पहला, द यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड on 20th November 1959 to meet the special needs of the child. India was a signatory to this declaration to give the child pride of the place and to make the people aware of the rights and needs of children and duties towards them. ठीक है, तो मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस है ना, जो यूनाइटेड नेशंस है वो क्या किया, एक डिक्लेरेशन जो था राइट ऑफ द चाइल्ड उसको क्या किया, अडॉप्ट किया है ना, उसको ग्रहण किया। कब ग्रहण किया उसने, जब नवंबर 1959 20th नवंबर है ना, 20th नवंबर 1959 को क्या किया उन्होंने, उस पर्टिकुलर राइट्स ऑफ द चाइल्ड को उसको डिक्लेयर करके क्या किया, उसको अडॉप्ट किया है ना, मतलब कि वो डिक्लेरेशन के बाद ही उसको अडॉप्ट अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको डिक्लेयर किया कि भाई कि राइट्स ऑफ द चाइल्ड होता है बच्चों के लिए 20th नवंबर 1959 को। और उसके बाद फिर क्या किया, उसमें क्या किया था, जो बच्चों के जो स्पेशल जो नीड्स है ना, मतलब कि हर एक बच्चा अपने जो उसके जो स्पेशल नीड है उस तक क्या करे, वो पहुंच सके, है ना। जैसे इंडिया वॉज सिग्नेटरी टू दिस डिक्लेरेशन ना, मतलब कि जो इंडिया था सेम उसी चीज वही डिक्लेरेशन को क्या किया उसने आगे चल के उसको कॉपी किया है ना। सिग्नेटरी मतलब क्या होता है, एक साइनर एग्रीमेंट है ना, उस टाइप का एग्रीमेंट उसने शो किया और वहां पे क्या किया उन्होंने, वो चीज को आगे चल के बढ़ाया है ना। फिर क्या किया, उस जो चीज को राइट्स ऑफ द चाइल्ड था उसको भी क्या किया इंडिया ने, उसको भी अपना वहां पे अपने इंडिया में क्या किया, उसको लॉन्च किया, उसको डिक्लेयर किया है ना। तो वही बता रहा है, इंडिया वाज ए सिग्नेटरी टू दिस डिक्लेरेशन टू गिव द चाइल्ड प्राइड ऑफ प्लेस एंड टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द राइट्स एंड नीड ऑफ द चिल्ड्रन एंड ड्यूटीज, है ना। मतलब जिससे क्या होगा, डिक्लेयर करने के बाद क्या किया, तो चाइल्ड का जो प्राइड है ना, प्राइड मतलब क्या होता है, उनका ऑनर होता है ना, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो क्या किया, उनको उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और उनका ऑनर क्या किया उन्होंने उनको दिया, बच्चों को दिया, है ना। उनका जहां पे उनका ऑनर होता है, जहां पे उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनका जो प्लेस है बच्चों का, वहां पे उनको लाके खड़ा किया। ठीक है, एंड टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ राइट्स एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। और वहां जितने भी लोग होते थे ना, वहां जितने भी लोग हुआ करते थे, तो क्या किया उनके अंदर क्या किया, एक अवेयरनेस डाल दिया कि बच्चों का भी राइट्स होता है और उनके जो जो नीड्स होते हैं और बच्चे के जो ड्यूटीज होते हैं उनके लिए, वो सब चीज क्या किया उस राइट्स ऑफ द चाइल्ड में पूरा हर एक चीज उनके बारे में बताया गया था। जिससे क्या होता था, उनको पता चल जाता था कि बच्चे को हमको कैसे कैसे केयर प्रोवाइड करना है, कैसे कैसे चीजें उनके साथ करनी है, वो सब चीज उस पर्टिकुलर राइट ऑफ द चाइल्ड में सब चीज उसके अंदर आ जाते थे। ठीक है, होप ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया हो। अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, राइट्स ऑफ द चाइल्ड, है ना। अब इसमें देख लीजिए क्या होता है राइट्स ऑफ द चाइल्ड, है ना। राइट्स ऑफ द चाइल्ड में मतलब फर्स्ट पॉइंट आता है, राइट टू डेवलप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अफेक्शन एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट, क्रुएल्टी, एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिक, है ना। अब मतलब देखो सिंपल इसमें बात लिखी हुई है, राइट टू डेवलप इन एटमॉस्फेयर ऑफ अफेक्शन, मतलब पहला क्या राइट है वहां पे कि एक एटमॉस्फेयर वहां पे अपन डेवलप करें, किस चीज का, अफेक्शन का, लगाव का। सिक्योरिटी मतलब कि क्या होगा, वहां पे कोई भी चीजें ऐसे उनको कोई हानि ना हो सके, है ना, कोई उनको कोई परेशान ना कर सके, तो उस तरीके से एक सिक्योरिटी होती है। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट, है ना, बच्चों के अंदर नेग्लिजेंसी होती है, जैसे फीमेल जो चाइल्ड होती थी उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते थे, है ना, तो वो चीज का नेग्लिजेंसी होती थी, तो उससे उसको प्रोटेक्ट कर सकते थे। ऐसे बहुत से बच्चे क्या होते थे जो हैंडीकैप होते थे, तो माँ बाप क्या कर रहे थे, उसको कहीं छोड़ के आ जाते थे, वो करते थे, तो उस पर्टिकुलर चीजों में भी क्या होता था, नेग्लिजेंसी आती थी। क्रुएल्टी मतलब क्या होता था, लड़कियों को बहुत ज्यादा मारा जाता था, कुछ लोग तो लड़कों को भी नहीं छोड़ते थे, लड़कों को भी मारते थे, पीटते थे, है ना, तो क्रुएल्टी, है ना। एक्सप्लॉयटेशन, है ना, एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होगा, मिसयूज कर रहे हैं उसको, या ट्रीटिंग समवन अनफेयर, है ना, किसी के साथ अनफेयर कर रहे हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। ट्रैफिक मतलब होता है आपका जो ट्रैफिकिंग आप सुने होंगे कि किसी को इल्लीगल तौर में अपन इधर से उधर भेजना, है ना, मतलब कि लड़की को भेज रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं, बच्चों को भी किसी दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, वहां पे उनको काम करवाया जा रहा है ना, उनको कमर्शियल उनको सेक्स वर्कर के तौर में उनको यूज किया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें क्या होती थी, वो डेवलप होती थी ना, तो इसके वजह से क्या कर रहे थे वो, राइट टू डेवलप इन एटमॉस्फेयर, है ना, मतलब कि उस पर्टिकुलर उनका राइट था उस एटमॉस्फेयर में अफेक्शन आ जाए, सिक्योरिटी आ जाए, प्रोटेक्शन आ जाए, हर फॉर्म ऑफ नेग्लेक्ट के, क्रुएल्टी का भी क्या आ जाए उनके अंदर, एटमॉस्फेयर डेवलप हो कि वो उस पर्टिकुलर चीज में क्रुएल्टी ना करे, एक्सप्लॉयटेशन ना करे और
ट्रैफिक ना करें। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है राइट टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। सिंपल सी बात है कि बच्चों को क्या अपन को राइट देना है उनको, ताकि वो एंजॉय कर सके बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, है ना, जो भी सोशल सिक्योरिटीज उनको जो मिलती है उसको क्या करें, उसका लाभ उठा सके। जैसे कि इंक्लूडिंग क्या क्या बता रहे हैं, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर, मतलब कि उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर में उनको मिल सके, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना बच्चा माल नरिश्ड है, तो कैसे पता चला भाई माल नरिश्ड है, क्योंकि क्या क्या उनका एक राइट्स है ना, उनका राइट है, मतलब उनको एक महत्व दिया गया है कि भाई आपको माल नरिश्ड नहीं, आपको वेल नरिश्ड होना है ना। तो बच्चों का क्या है, उनका राइट है कि उनको वेल नरिश्ड होना है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के अंदर आता है। हाउसिंग मतलब कि हर बच्चे को प्रॉपर हाउसिंग मिलना चाहिए, उनको रहने के लिए जगह मिलना चाहिए। फिर थर्ड है उनका लास्ट पॉइंट है उसमें मेडिकल केयर, है ना, बच्चों को क्या करना है, उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है ना। जैसे कि आप लोग देखोगे उनको टीकाकरण जो लगाया जाता है ना, तो टीकाकरण लगाया जाता है और बहुत सारी इनको जो डिजीज कंडीशन आती है जो उसको उन लोगों को ठीक करने की कोशिश की, जैसे पोलियो की सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, टीकाकरण जो इम्यूनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इम्यूनाइजेशन में भी क्या होता है, बच्चों को अपन टीकाकरण करते हैं, इम्यूनाइजेशन देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चा जो भी फेटल डिजीज आगे आने वाली होती है उससे क्या होते हैं बच्चे पहले ही इम्यून हो जाते हैं। तो ये मेडिकल केयर होता है ना। तो मतलब ये जो दूसरा राइट क्या था कि बच्चे एंजॉय कर सके जो भी उनको बेनिफिट मिला है सोशल सिक्योरिटी का, जिसमें जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है राइट्स टू नेम एंड नेशनलिटी, है ना, मतलब बच्चों को क्या है वहां पे उनको राइट मिला गया है, क्या चीज का राइट मिला हुआ है, उनके नेम का और उनके नेशनलिटी का। बच्चा कोई भी नाम रख सकता है, ठीक है, आप चाहे अपना नाम सलमान खान रख सकते हो, है ना, आप अपना नाम शाहरुख रख सकते हो या अमिताभ रख सकते हो, आप कोई भी नाम रख सकते हो, है कि नहीं। ठीक है, सरनेम अपने घर वाले का लगा लेना, लेकिन आप नाम किसका रख रहे हो, किसी भी फिल्म स्टार का नाम रख सकते हो ना। लड़की अपना माधुरी रख ली नाम, है ना, कोई काजोल रख ली नाम, कोई भी अपना नाम रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। ठीक है, तो वो राइट टू अ नेम है। फिर नेशनलिटी मतलब कि आपको क्या होगा, राइट्स आपको नेशनलिटी का मिलेगा, मतलब कि आप इस पर्टिकुलर नेशन के क्या होंगे, आप क्या होगे, नेशन के बच्चे कहलाओगे, है ना, क्योंकि आपको एक नेशनलिटी मिली गई है कि हम इस नेशन के बच्चे। क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो देखना उसमें लिखा रहता है कि नेशनलिटी आपकी क्या है, तो आप लोग डालते हैं उसमें इंडियन, है ना, तो आपको नेशनलिटी का राइट भी आपको मिला गया है। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पॉइंट। ठीक है, फिर फोर्थ है राइट्स टू फ्री एजुकेशन, है ना। आपको क्या राइट्स मिला हुआ है कि आपको फ्री एजुकेशन मिल सके, है ना। क्या फ्री एजुकेशन मिल सके भाई, बहुत से बच्चे आप लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो लोग कहाँ से उनको जैसे क्या होता है, उनको फ्री एजुकेशन मिलता है ना, वो पूरा फर्स्ट से लेकर पूरा 12th तक क्या होता है उनको पूरा फ्री एजुकेशन मिलता है। क्या करती है गवर्नमेंट बियर करती है, जो भी खर्चा होता है जो भी स्टूडेंट्स का वो क्या करती है गवर्नमेंट बियर करती है और उनको पूरा फ्री एजुकेशन मिलता है। और आगे चल के भी क्या होता है, जैसे कॉलेज में आता है, जैसे नर्सिंग भी पढ़ते हैं बच्चे या तो एमबीबीएस कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करते हैं, उनको फ्री एजुकेशन उस चीज में उनको मिल जाता है ना। तो मतलब उनको एक राइट मिला हुआ है कि उनको फ्री एजुकेशन मिल सके। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राइट्स टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशन, है ना। मतलब क्या है, बच्चों को क्या चीज का राइट मिला हुआ है, वो पूरी तरह से खेल कूद सकते हैं। और रिक्रिएशन मतलब होता है जो भी एक्टिविटी है वो क्या करते हैं, एंजॉयमेंट, अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं, जो भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, जो भी फन कर रहे हैं, जो भी रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं और जो भी रिलैक्सेशन कर रहे हैं, उसके पूरी आजादी क्या होती है, बच्चों को मिलती है ना। ठीक है, आप देखना कभी भी आप लोग जब स्कूल जब लाइफ में रहते थे अपन, तो हम लोग को हर मतलब कि हर वीक में वीकेंड में हमको क्या मिलता था, ड्रिल पीरियड मिलता था, तो स्पोर्ट्स पीरियड मिलता था, तो गेम्स मिलता था, है ना, जिसमें क्या करते थे अपन खेलते कूदते थे। ठीक है, फिर क्योंकि ये आपके राइट्स है ना, आप क्या बच्चों को पूरा पढ़ा पढ़ा के नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपको क्या होता है इसमें स्पोर्ट्स डे भी आता है ना। जैसे अपन आप कॉलेज में भी जब जाते हैं तो कॉलेज में भी आपका प्ले और रिक्रिएशन वहां पे होता ही होता है। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या बताता है, राइट टू स्पेशल ट्रीटमेंट एजुकेशन एंड अप्रोप्रिएट केयर इफ हैंडीकैप। ठीक है, अगर बच्चा हैंडीकैप होता है ना, हैंडीकैप आजकल बोलना बंद कर दिया है, अपन उसको बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड, है ना। जो बच्चा डिफरेंटली एबल्ड होता है मतलब कि जिसको अपन बोलते हैं हैंडीकैप, है ना, बोल सके हम बोल रहे हैं अपन हैंडीकैप, लेकिन उसको अपन एक्चुअली क्या प्रोनाउंस करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड, है ना। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं उनको क्या करते हैं अपन, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको देते हैं, स्पेशल एजुकेशन देते हैं, उनको अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे जो मूक बधिर होते हैं ना, जो डेफ एंड डम्ब जो बच्चे होते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, उनके लिए एक अलग से स्कूल बनाया गया है ना, जहां पे क्या होता है उनको साइन लैंग्वेज के थ्रू क्या कर जाता है, पढ़ाया जाता है ना। तो जिससे क्या होता है वो आगे चल के अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज को कर सकते हैं, है ना। जैसे आप लोग कभी सारेगामापा अगर देखे होंगे, है ना, जो जी टीवी में जो सारेगामापा आता था, तो उसमें जो बच्चे जो गाना वाना गाते थे उसमें एक लड़का भी था दिवाकर नाम का, है ना, जो ब्लाइंड था, बचपन से ब्लाइंड था। तो वो एक कंप्यूटर का बहुत बड़ा मतलब अच्छा, उसने कंप्यूटर का बहुत अच्छा कोर्स भी कर डाला था, है ना। तो एक उनका ब्रेन लिपि करके जो होता है वो होता है
एक तरीका उनका एजुकेशन होता है जिससे वो ब्रेल लिपि के थ्रू क्या करते हैं, पढ़ाई को करते हैं, अपना पूरा हायर एजुकेशन को लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से क्या उनको एजुकेशन भी मिल रहा है ना, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उनको एजुकेशन दिया जा रहा है, साथ में क्या कर रहे हैं, उनको एक अप्रोप्रिएट केयर किया जा रहा है ना। अप्रोप्रिएट केयर किससे दिया जाएगा, हो सकता है कि भाई उस पर्टिकुलर केयर करने से क्या हो रहा है, बच्चा थोड़ा अपने आप को क्या आ रहा है, उसके अंदर हिम्मत आ रही है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। तो क्या कर रहा है, जो भी उसका हैंडीकैपनेस है ना, जो भी उसका जो डिफरेंटली एबल जो बच्चा जो हैंडीकैप्ड है, तो क्या करेगा, उसके अंदर क्या होगा, एक उत्साह जागेगी, उमंग जागेगी है ना। जैसे कि देखा जाएगा, जैसे बच्चा पैर से चल नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे, उसके पैर में प्रोस्थेटिक लगाते हैं ना। प्रोस्थेटिक मतलब होता है नकली पैर लगाएंगे या तो नकली हाथ लगाएंगे, अगर हाथ नहीं काम कर रहा है तो उस टाइप से क्या होता है, बच्चा जो रहेगा वो क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, आगे बढ़ाता ले चलेगा उस वे में। ठीक है, तो ये था आपका 6 वाला पॉइंट। ठीक है, फिर है 7th वाला पॉइंट क्या था, राइट्स टू बी अमंग इन फर्स्ट टू रिसीव प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर। ठीक है, अब ये आप जान लो एक चीज, अगर आप लोग ने मूवी देखी होगी टाइटैनिक मूवी है ना, टाइटैनिक मूवी तो मेरे ख्याल से मोस्टली सब लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं भी देखे होंगे तो हिंदी पिक्चर बहुत सारी ऐसी बनती है जहां पे क्या होता है कि कोई अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है ना, कोई डिजास्टर अगर आ जाता है, जैसे कि भूस्खलन हो रहा है, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, फ्लड आ जा रहा है ना, तो जिससे क्या होता है, बच्चों लोग को और माँ लोग को क्या करते हैं, सबसे पहले वहां से क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। उन लोग को सबसे पहले उनको बढ़ाते हैं, भाई लड़के हो है ना, जो पति है वो क्या होता है, घर में अकेला रह जाता है और वो सिर्फ क्या करता है, देखते रहता है कि भाई वो लोग सब जा रहे हैं ना। लेकिन वो चीज क्या होता है, राइट में आता है ना, कि जो भी कोई भी ऐसा डिजास्टर जब आता है तो अपन क्या करते हैं, उन बच्चों को क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं है ना। क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, अभी वो बढ़ रहे हैं ना, तो वो क्या अपन पिछले बार जब पढ़े थे क्या था, बच्चे जो भी सोशल जो अटायर है ना, जो भी सोशल का जो भी चीजें आगे जो बढ़ती जाएगी वो फ्यूचर होते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको बचाना है, उनको संरक्षित करना, उनको प्रोटेक्ट करना है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, कोई भी टाइम डिजास्टर का भी टाइम होता है, कोई भी आपदा का टाइम आता है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बच्चे को सबसे पहले क्या करते हैं, रिलीफ और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये 7 पॉइंट था। फिर 8 पॉइंट आपका क्या बताता है, राइट्स टू लर्न टू बी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड टू डेवलप इन अ हेल्दी एंड नॉर्मल मैनर इन अ कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है भाई, राइट टू लर्न टू बी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मतलब हमको राइट उनको दिलवाना है, उनको ये चीज एहसास दिलवाना है ताकि वो लर्न कर सके, क्या चीज लर्न कर सके, कि आप भी एक समाज के यूजफुल मेंबर हो, यूजफुल सदस्य हो, है ना। क्यों होगा, क्योंकि टू डेवलप इन ए हेल्दी एंड नॉर्मल मैनर, है ना, जिससे क्या करोगे आप, डेवलप करोगे हेल्दी और एक नॉर्मल मैनर में क्या करोगे, आप अपने आप को डेवलप करोगे। फिर इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, मतलब कि आपका जो कंडीशन आएगा किसका, फ्रीडम और डिग्निटी का, उसमें आप क्या करोगे, अपने आप को डेवलप करते जाओगे, है ना। और डिग्निटी मतलब आपका होता है ऑनर और सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, ऑनर या सेल्फ रिस्पेक्ट अपन उसको बोल सकते हैं। तो जो बच्चे जो अगर अपने आप को समझने लगेंगे कि हम भी जो सोसाइटी के है ना, जो भी हम समाज के यूजफुल मेंबर हैं, तो क्या होगा, उनके अंदर अपने अंदर क्या होगी, डेवलपमेंट आ जाएगी किस चीज की, कि हम इन्हें हेल्दी वे, है ना, हम हेल्दी तरीके से क्या करेंगे, अपने आप को डेवलप करते जाएंगे, नॉर्मल मैनर में अपन उसको अपने आप को डेवलप करते जाएंगे, साथ में इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, मतलब ऐसी कंडीशन के साथ जिसमें अपन को पूरा फ्रीडम रहेगा हर चीज करने का, साथ में हम पूरी हमारी डिग्निटी भी हमारी मेंटेन रहेगी, मतलब कि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी वो भी पूरी मेंटेन रहेगी। तो ये आपको यूजफुल मैनर पर अपन क्या करेंगे, मेंबर ऑफ द सोसाइटी लर्न करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका 8 पॉइंट। फिर है 9 पॉइंट है आपका, राइट्स टू बी ब्रॉट अप इन स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल, पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि राइट्स टू बी ब्रॉट अप इन स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। इन स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपका जो सोल है ना, आपका जो आत्मा है, आपका जो इनर सेल्फ है ना, वो क्या कर रहा है, राइट टू बी ब्रॉट अप इन स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपकी आत्मा तक अपन क्या करते हैं, अंडरस्टैंड दिलवा रहे हैं आपको कि आपको क्या करना है, टॉलरेंस, है ना, मतलब कि आपको टॉलरेंस हो, आप जो समझ हो, आपका जो फ्रेंडशिप अमंग द पीपल, मतलब आप किस चीज को दोस्त चुनना चाहते हो अपनी मर्जी से, वो साथ में आप अपनी पीस, है ना, पीस मतलब कि बिल्कुल आप शांत, है ना, जिस सबसे शांति आपको पसंद आ रहा है वो चीज को आप ले सकते हो, आपका राइट है आपका वो। साथ में यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब होता है आपसी भाईचारा, या यूनिवर्सल ब्रदरहुड होता है आपका पूरी तरह से पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में आप क्या कर सकते हो, अपने आप अपना ब्रदरहुड वहां पे शो कर सकते हो, अपना भाईचारा वहां पे शो कर सकते हो। ये आपकी राइट्स है ना, किसका राइट्स है, ये चाइल्ड का राइट्स है ना, अपन राइट्स ऑफ द चाइल्ड पढ़ रहे हैं, तो अपन राइट्स ऑफ द चाइल्ड के बारे में ही देख रहे हैं। ठीक है, तो वही है कि क्या चीज को अपन वहां पे ला रहे हैं, उसको 9th पॉइंट में क्या बता रहा है, राइट टू बी ब्रॉट अप इन स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंदर क्या लाना है, स्पिरिट मतलब कि अपना सोल लेके आना किस चीज का, अंडरस्टैंडिंग का सोल लेके आना है, टॉलरेंस का सोल लेके आना है, साथ में फ्रेंडशिप अमंग द पीपल, है ना, मतलब कि जितने भी लोग इस दुनिया में प्रेजेंट हैं
उसके साथ में आपको जो फ्रेंड आपको पसंद आता है आप उस फ्रेंड को क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर सिलेक्ट करके अपना दोस्त बना सकते हो। साथ में आपका क्या राइट है कि आप बिल्कुल पीसफुली अपना काम को कर सकते हो, आप बिल्कुल पीसफुल रह सकते हो। साथ में और क्या कर सकते हो आप, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब कि पूरा आपके यूनिवर्स में आप पूरा क्या कर सकते हो, भाईचारे को दे सकते हो, भाईचारे के साथ आप जो भी करना चाहे कर सकते हो। ठीक है, तो ये था 9th पॉइंट। अब सबसे लास्ट पॉइंट है इसमें क्या बता रहा है, राइट्स टू एंजॉय दिस राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन, नेशनल एंड सोशल ओरिजिन। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट में क्या बता रहा है कि हमको राइट किस चीज का मिल रहा है भाई, जितने भी अपन जो अबाउट 9 जो पॉइंट्स अपन ने देखा वो पूरे राइट्स को अपन क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। साथ में रिगार्डलेस ऑफ रेस, है ना, रिगार्डलेस ऑफ रेस मतलब होता है आपका बिल्कुल विदाउट पेइंग अटेंशन टू द प्रेजेंट सिचुएशन, है ना, मतलब कि जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है आपका, जो भी रेस है, आप बिल्कुल क्या करोगे, आप उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे। भाई मैं कौन से रेस से आ रहा हूँ, रेस मतलब कि वो घोड़े वाला रेस नहीं है ना, घोड़े वाला रेस नहीं करना, वो सब रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कौन सी रेस की बात कर रहा हूँ, जो आप कौन से उसमें से आए हो, कस्बे से आए हो, है ना, मतलब कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं ST SC OBC, है ना, तो उस टाइप का एक रेस होता है ना, तो उस रेस से कौन से रेस से है तो कोई मतलब नहीं होता, हम किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, हम किसी के साथ भी रह सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसके बारे में अपन को सोचना नहीं कि हम कौन सी कस्बे से आए, कौन से किस में आए। ठीक है, कलर गोरा हो या काला हो, ठीक है, या तो सांवला हो, है ना, कोई भी कलर के हो, अपन क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उस राइट्स को भी अपन क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कलर के लोग उसको अपन उसका लाभ उठा सकते हैं, किसका, राइट्स ऑफ द चाइल्ड का अपन लाभ उठा सकते हैं। जो 9 पॉइंट पढ़े हैं उसको, जिसका कोई गोरा भी उठा सकता है, कोई काला भी उठा सकता है, कोई सांवला भी उठा सकता है, और कोई जो हल्का गोरा काला दोनों जो मिक्स रहता है वो भी उठा सकता है। ठीक है, हर कोई उसको उठा सकता है। ठीक है, सेक्स मतलब मेल या फीमेल, है ना, या तो फिर आजकल तो ट्रांसजेंडर को भी अपन उसको उस कैटेगरी में रखते हैं ना, अगर बच्चे, है ना, तो वो ट्रांसजेंडर तो खैर बात की बात है, लेकिन जो मेल और फीमेल क्या करते हैं अपन उसको आगे भी जो भी उनको जो राइट्स मिलता है उनको अपन क्या करते हैं, उनको मेल या फीमेल दोनों को राइट्स मिलता है सब चीजों का। ठीक है, जो अपन 9 जो पूरा टोटल राइट जो 10 राइट्स पढ़ रहे हैं सब। ठीक है, फिर नेशनल, है ना, मतलब कि नेशनलिटी आपको मिलेगी उस चीज का, आप एंजॉय कर सकते हो अपने नेशनलिटी को, है ना, कि आप कौन से उसके नेशनल के बोलेगा भाई हम तो भाई यहाँ के हैं, कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। ठीक है, तो नेशनलिटी को अभी क्या कर सकते हो, उसका लाभ उठा सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। साथ में सोशल ओरिजिन, आपकी जो सामाजिक जो पहचान है, आपकी जो सामाजिक जो ओरिजिन है, जहां से आपका समाज ओरिजिन क्या है, उसका भी क्या कर सकते हो, आप लाभ अच्छी तरह से उठा सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा 10 पॉइंट राइट ऑफ द चाइल्ड का। तो बच्चे लोग, होप करता हूं कि मैं आप लोग को सब समझ में आ गया हो, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन जूम और अदर जो भी आपका जो वेरियस जो भी कम्युनिकेशन मेथड है उससे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फिर आपको देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग वंस अगेन। ठीक है, तो बच्चे लोग थैंक यू, और होप आपको ये सब समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।